नमस्कार बच्चों, मेथड डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने उसमें पढ़ा था कि कर्मयोगी स्वामी केशवानंद नाम का जो पाठ था वो पढ़ रहे थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। स्वशिष्य से गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान् परोपकाराय सतां विभूतय इति धिया समृद्धमठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोरः क्षेत्र राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम आरब्धम। आदौ तावत् आश्रमे यौ वेदान्तः पुष्पवाटिकः इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभः कृतः। पश्चात्तैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापितः। अबोरः नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अब हिंदी अब देखिए। स्वशिष्य से गुणगण महिम्नः परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव। स्वशिष्य यानी अपने शिष्य की गुणगण महिम्ना गुणों की महिमा को जानकर परम प्रीत गुरु कुशलदास स्वजीवित काले अपने जीवित काल में ही एव आश्रमस्य स्वामित्वम जो आश्रम था उसका स्वामित्व अर्थात आश्रम का प्रभार जो था वो केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठितवान। केशवानंद को देख करके गुरु की जो पीठ थी, गद्दी थी, उस पर तम यानी उनको प्रतिष्ठितवान स्थापित कर दिया। अर्थात अपनी जीवित अवस्था में ही उन्होंने सारे आश्रम का कार्यभार उनको संभला करके उस जो पीठ थी जो आश्रम की उसके ऊपर उनको विराजित कर दिया। परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार सज्जन पुरुषों का विभूति यानी विभूति होती है, यानी उनकी विशेषता होती है। ऐसा इति धिया ऐसा मानकर समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने इस बात को मान करके जो समृद्ध मठस्य समृद्ध जो मठ था उसकी जो विभूतियां थी उनका उपयोगम विधाय उपयोग करने के लिए दूसरों का भला करने के लिए जो होती है, यानी जो आश्रम की जो विभूतियां होती है, जो कार्य विशेषताएं होती हैं, वो दूसरों का भला करने के लिए होती है। इस प्रकार जान करके उर्दू प्रधाने फाजिल कहा। उर्दू प्रधान अर्थात जो उर्दू भाषा थी उसका जो प्रधान था फाजिल का अबोरोह क्षेत्र राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम। उस क्षेत्र में उर्दू प्रधान जो प्रदेश था उसमें फाजिल का अबरोह है, उस क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। आदौ तावद आश्रम में इसके बाद में तावद उस आश्रम में एव वेदांत पुष्प वाटिका में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य इस नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय च प्रारंभ कृतः और वाचनालय का प्रारंभ किया। अर्थात उस आश्रम में उन्होंने वेदांत पुष्प वाटिका नाम की पुस्तकालय और वाचनालय का क्या किया? प्रारंभ किया। पश्चात्तरेव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापितः। अबोरः नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा जन सहयोगेन साहित्ये सदनम अबरोह इत्याख्य संस्था अपि आरब्धा या ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनम उपासितम। अब देखिए तो उन्होंने क्या किया, जो स्थान था फाजिल का, वहीं पे जो आश्रम था उसमें उन्होंने वेदांत पुष्प वाटिका नाम की जो पुस्तकालय था और सार्वजनिक लय था उसका उन्होंने स्थापना की। पश्चात्य तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला भी स्थापित। इसके बाद में पश्चात यानी उसके बाद में तत्रैव वहीं पर एका एक संस्कृत पाठशाला अपि स्थापित। संस्कृत की जो पाठशाला थी, संस्कृत का जो विद्यालय था उसको भी स्थापित किया। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबरोह नगर में नागरी प्रचारिणी जो सभा थी उसको भी प्रारंभ
किया। जन सहयोगेन साहित्य सदनम, लोगों के सहयोग से साहित्य का सदन यानी भवन, साहित्य रूपी जो भवन था उसको अवरोह इत्याख्यम संस्थापि, अवरोह इस इत्याख्यम संस्थापि, इस नाम की संस्था भी प्रारब्धा आरंभ की। यानी साहित्य सदन अवरोहम इस नाम की जो संस्था थी उसको स्थापित किया, प्रारंभ किया। या ही जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उपासितम, यानी जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर की जो शांति निकेतन थी उसके समान थी। यानी जो रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने जो शांति निकेतन नाम की जो संस्था स्थापित की था वो उसी का माध्यम से, उसी की प्रकार की वो एक पाठशाला थी। आगे देखिए, यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु पंचविंशति विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य साहित्य प्रकाशनाय दीप प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। साहित्य सदने एव स्वामिनः 63तमम् अखिल भारतीयं हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम्। हिंदी सेवार्थ स्वामिने साहित्य वाचस्पतिः तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम् इत्युपाधिं प्रदत्तम्। केशवानन्दस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम् एकं सुफलम् एतत् आसीत् यत् देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजिलका क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। अब आगे देखिए आप तो उन्होंने जो संस्था स्थापित की साहित्य सदन आबोरोह, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जो शांति निकेतन थी उसके समान थी। यन माध्यमेन, जिसके माध्यम से चाहे ग्राम क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचविंशति यानी 25 विद्यालया नाम, 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय से चल पुस्तकालय, सत्य साहित्य प्रकाशनाय, सत्य रूपी साहित्य के प्रकाशन में दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। दीपक प्रेस नाम से जो प्रेस थी उसकी स्थापना जाते हुई। यानी उससे में चल पुस्तकालय साहित्य में दीपक प्रेस नाम की जो प्रेस थी उसकी स्थापना हुई। साहित्य सदने एव स्वामिना 63तमम् अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। साहित्य सदन में, यानी जो उन्होंने साहित्य सदन चलाया था ना, उसमें ही स्वामी जी ने 63तमम् यानी 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम, हिंदी जो साहित्य सम्मेलन था उसका भी आयोजन किया। कहां पर? उस साहित्य सदन में। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी की सेवार्थ स्वामी ने हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम और राष्ट्रभाषा गौरवम इत्यु उपाधि द्वयम प्रदत्तम। ये जो दो प्रकार की उपाधियां थी वो स्वामी जी को हिंदी की सेवार्थ के लिए, हिंदी भाषा की जो इतनी प्रचार प्रसार किया उसकी सेवा की, उसके लिए इनको प्रदान किया गया। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतत् आसीत यत्, केशवानंद जी की हिंदी प्रचार कार्य से एक जो सुफल, जो सफल एक जो बात हुई वह यह थी कि यद विभाजन से काले, जब विभाजन के समय पंजाब से फाजिलका क्षेत्रम, पंजाब प्रदेश का जो फाजिलका क्षेत्र था वह पाकिस्तान गमनात वारितम, पाकिस्तान में जाने से रुक गया, अर्थात पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। किस कारण से? जो स्वामी जी ने जो हिंदी का प्रचार प्रसार वहां पे किया था ना, इस कारण से वहां के लोग वहां जाने से इनकार करने लग गए। अब आगे देखिए, स्वातंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंदः न एकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलने अपि, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षाणि यावत, वर्षों तक कारागारेष्वपि निबद्धता, कारागार में भी बंद रहे, अर्थात कारागार में रहे, जेल में रहे। शिक्षा प्रचाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यस्य संस्थापनं कृतं। ग्रामे क्षेत्रेषु तेन उपत्रिंशतः शिक्षाशालाः उपपञ्चाशतः
छात्रावासा स्थापितः। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः शर्म पंडित मनमोहन वाल्मीयस्य पुरुषार्थं स्थापयति योग्यमेव स्वामीवर्यः शिक्षा संत इति विरोधेन भूषितम्। अब देखिए, शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण किए गए बहुत ही कठिन परिश्रम से स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया में जो थी उसकी इत्यस्य संस्थापनम कृतम, इसकी स्थापना की। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने उपत्रिंशतः लगभग 300 के लगभग शिक्षाशालाएं यानी विद्यालय, उप 50 यानी 50 के लगभग छात्रावास स्थापित, छात्रावासों का स्थापित किया बनवाया। यानी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 पाठशालाएं और लगभग 50 छात्रावासों का निर्माण करवाया। शिक्षा क्षेत्र स्वामिना श्रम, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी के श्रम से पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मर्यति, उनके समान इनके पुरुषार्थ को स्मर्यति याद करते हैं। यानी जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी ने कार्य किया था, उसी प्रकार इन्होंने भी भूरी परिश्रम, अत्यधिक कठिन परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए, जिसके कारण से इनको स्मरण किया जाता है। योग्यमेव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन विभूषितः, योग्यता से स्वामी जी को शिक्षा संत इस प्रकार का विरुद्ध यानी उपाधि से भूषित यानी सम्मानित किया गया। यानी उनको इस प्रकार की उपाधि प्रदान की गई, विभूषित किया गया। आगे देखिए, समाज सुधारकः केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादि नाम कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत। देखो, समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले केशवानंद जी द्वारा मरु प्रदेशे यानी मरुस्थल प्रदेश में, मरु प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में, व्याप्तानाम व्याप्त, मृत्यु भोजन, बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम, नारी की उत्पीड़िता यानी नारी को पीड़ित करना, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा, स्पर्शता, मद्य सेवनम, मद्य का सेवन, दारू का सेवन, मदिरा सेवन इत्यादि नाम कुप्रथा नाम, इत्यादि प्रकार की जो कुप्रथाएं थी उनको निवारण करने के लिए, हटाने के लिए सदैव सचेष्टा आसीत, हमेशा चेष्टा करते रहे, हमेशा जागृत रहे। अर्थात जो समाज सुधारक केशवानंद थे, उन्होंने राजस्थान प्रदेश में व्याप्त जो मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, स्पर्शता, मद्य सेवनम इत्यादि जो कुप्रथाएं थी उनके निवारण के लिए हमेशा आगे रहे, चेष्टा करते रहे। अब आगे देखिए, स्वामिनो जीवनम, स्वामी जी का जीवन, स्वामिनो जीवनम सर्वपंथन सद्भावस्य निर्देशनम अस्ति, अयम ही जातौ जातः परम सिक्ख गुरुः नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदनेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाये दीक्षितः। गुरु ग्रंथस्योत्तमः पाठी अभूत, 11 वर्षिकः साधनया 70 पृष्ठात्मकस्य सिक्ख ऐतिहासिकस्य लेखनं कारितवान्। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानां मुस्लिम बंधुनां चिकित्सा कारितः। अब आगे देखिए, स्वामी जी के द्वारा जीवनम सर्वपंथन सद्भावना से निर्देशनम अस्ति, जो जीवन था, स्वामी जी का जो जीवन था वो सभी संप्रदायों के सद्भाव का निर्देशनम यानी उदाहरण, निर्देशनम का मतलब क्या हो गया, उदाहरण अस्ति है। अर्थात स्वामी जी का जो जीवन था वो सभी प्रकार के जो संप्रदाय थे उनके लिए उदाहरण है। अयम ही जातौ जाता, अयम यानी ये, ही निश्चित रूप से, जाट जाति में उत्पन्न हुए, परम फिर भी सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदन, नानक देव के पुत्र श्री चंदन के प्रवर्तित, चंदन के द्वारा प्रवर्तित बनाया हुआ उदासी संप्रदाय दीक्षित है। उदासी जो संप्रदाय था उससे दीक्षा प्राप्त की, उससे शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा ली इन्होंने।
गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी अभूत, और गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी अभूत हुए, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिबा जो ग्रंथ था उसको पढ़ने वाले उत्तम प्रकार के सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो पाठक हुए। एकादश वर्षीय साधनाया, 11 वर्ष की साधना से दीक्षित है। एकादश वार्षिक साधनाया 7 पृष्ठात्मकस्य सिख ऐतिहासिकस्य लेखनम कारितवान, अर्थात एकादश वर्षीय 11 वर्ष की साधना से उन्होंने 700 पृष्ठ का जो सिख इतिहास था उसका लेखनम कारितवान, उसका लेखन करवाया। सिख इतिहास का जो ग्रंथ था उसका लेखन करवाया। इन्होंने क्या किया, 11 वर्ष की कठिन साधना से 700 पृष्ठों का जो सिख इतिहास का ग्रंथ था उसको लिखवाया, उसका लेखन कार्य करवाया। विभाजन कालीने हिंसाचारे क्षतानाम मुस्लिम बंधुनाम, विभाजन काल के अंदर हिंसाचार से क्षतानाम मुस्लिम बंधुनाम, क्षति यानी घायल हुए जो थे, क्षत विकसित हुए जो मुस्लिम बंधु थे, मुस्लिम भाई थे, उनकी चिकित्सा कारिता, उनकी चिकित्सा करवाई, अर्थात उनकी चिकित्सा भी इनके द्वारा की गई, यानी उपचार करवाया गया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनाथाचार्याणाम सम्माने कार्यक्रम आयोजितः, जाट विद्यालय संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठः इत्यमकरोत्। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान द्रष्टुम सर छोटूराम के.एम. पणिकर, राष्ट्रीय पुरुषोत्तमदास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम। अब देखिए, सिख विष्णोई नामधारी, सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाज जैनाचार्य नाम और जैन आचार्यों के लिए सम्मान्य कार्यक्रम आयोजित, इन्होंने उनके सम्मान में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, अर्थात उन्होंने सभी प्रकार के जो धर्म थे, चाहे वो सिख हो, विष्णोई हो, नामधारी हो, 10 नामी हो, आर्य समाजी हो या जैन धर्म वाले हो, उनके सम्मान में इन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। जाट विद्यालय संग्रिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य, जाट विद्यालय संग्रिया का इनका नाम परिवर्तन करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्याकरोद, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, इस प्रकार से उनका नाम स्थापित किया, इनके द्वारा इसको करवाया गया। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पना द्रष्टुम सर छोटूराम, स्वामी केशवानंद जी की जो प्रकल्पना थी, अर्थात उनके जो किए हुए उनके द्वारा जो कार्य थे, संकल्प थी, उसको देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिकर, राष्ट्रीय पुरुषोत्तमदास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहन लाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेकः चान्यः भारतीय वैदेशिकाश्च विद्वांसः शिक्षाविदः राजनीतिकविदः धर्माचार्यस्य यथा अवसरम संग्रिया विद्यापीठम समायातः, अर्थात जो ये श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेक अन्य, इनके अलावा और भी अन्य भारतीय वैदिकाश्च विद्वांस हैं, भारतीय और वैदेशिक जो विद्वान थे, वो शिक्षाविद और शिक्षाविद, राजनीतिविद राजनीतिज्ञ, धर्माचार्याश्च और धर्माचार्य अर्थात धर्म का आचरण करने